गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेरी गुड ये गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून नहीं है। हेलो भाई, अभी 4 o'clock ही हुआ है। 5 o'clock, आफ्टर 5 के बाद में इवनिंग स्टार्ट होता है। आफ्टर 4 होता है सर जी। आफ्टर 5 होता है, आप जरा पता कर रहे अच्छा। हैं। आफ्टर 5 होता है। आफ्टर 5 इवनिंग हो जाती है। नॉर्मली पीपल कॉलिंग इज दिस टाइम इवनिंग ही कॉल करते हैं। चलो, नो प्रॉब्लम है, गुड इवनिंग सर बोल देता हूँ। वेरी गुड इवनिंग डैनियल जी। सर मैं कह रहा था कि लास्ट क्लास जो हमने करी थी ना, हम्म। उसको रिवाइज कर दें आप, क्योंकि बीच में सेशन भी कट हो गया था और जो स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग वगैरह भी ठीक तो से नहीं हुआ था। चलो तो ठीक है। अगर इस डैनियल जी की बात से कितने लोग एग्री कर रहे हैं? ये सब जरा मैं भी चैट एग्री बॉक्स कर में रहा हूँ। अरे सर बेहतर रहेगा। यस जी सर, सर। वे एग्री। ठीक है रिवाइज करते हैं। और एक और चीज बेहतर रहेगा वैसे तो रिवाइज। एक चीज और छूट गई थी। थोड़ा यूजर इंटरफेस के बारे में और शुरुआती चीज़ों के बारे में थोड़ा मैं स्किप इसलिए कर गया था क्योंकि कई लोगों की क्लास पहले हो चुकी है, जो वही दिमाग में मेरे चल रहा था, तो मैं शुरुआत की चीज़ें भी लेके चल रहा हूँ अभी। और ये पिछली क्लास का रिवीजन भी करवा देता हूँ। जी सर। ये सर इस बैच में सर हम लोग जैसे बहुत ही कंप्लीटली न्यू है, मतलब इसी बैच से शुरू किया, मतलब जी एकदम बेसिक कुछ भी पता नहीं है। तो सर एकदम आप बेसिक से ही, आप जैसे आपने कहा है बिल्कुल कि वैसे ही। बिल्कुल बेसिक से। ऑडियो पता है सर? ऑडियो का पता चल गया आपके लिए? ऑडियो नहीं, मीन्स ऑडासिटी सर। ऑडियो मींस 11 लैब्स, चैट जीपीटी, जी। ऑडासिटी, तीन यस चीज़ों का सर। काम होता है। यस सर। सर क्लियरली ऑडियो। मालूम चल गया। हाँ डेटा हाँ, हमें कौन सा एब्सोल्युटली। चाहिए है वो मालूम आपको पड़ गया। यस सर, आपने वो गूगल शीट जो शेयर किया था उसमें पूरा है। ठीक है, हमें कस्टमर से कौन से क्वेश्चंस करने हैं उनके बेहाफ पे। हमें एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जो नई चीज़ मेरे और अपग्रेड हुई है, वो गूगल शीट पे जाके भी दिखा देता हूँ। सर ये गूगल शीट के बारे में मेरे को एक बात बोलना था सर। आपने जो वीडियो का लिंक शेयर किया है वो अभी भी रिक्वेस्ट एक्सेस में ही है सर। जी। एक मिनट, मैं कॉल कर लेता हूँ जरा एक्सेस के लिए। जी सर। कैसे करना? कितने चाहिए? 50। पेन लेके दो। एक सिंपल नहीं है पर। ठीक है जाओ। Get now. जी, शीट्स हो रही सबके लिए? चैट बॉक्स में बता दो यहाँ। ठीक है। अब देखिए, ये मेरे लिए जो है ना,
एक्सेस मिला है, आपके लिए नहीं मिला है इस वीडियो का। ठीक है, इंस्टॉलेशन का। इसको अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसको करता हूँ डाउनलोड, क्योंकि ये दूसरी जगह से आया है। तो पहले अपन इसको अपनी टेरिटरी में लेके आएंगे। .4 GB? ये क्या बवाल है भाई। चलिए ठीक है, इसको डाउनलोड होने देते हैं। कुछ टाइम बाद जैसे ही डाउनलोड होगा तो मैं यहाँ पे एक ओपन सोर्स लिंक लगा दूंगा, जिससे कि आपको ये वीडियो बड़े आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब रिवीजन पर आते हैं। आप लोग एक्टिव रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैमरा ऑन करके रहें, क्योंकि कैमरा ऑन करने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है। कई कारण होते हैं, मजबूरी होती है जिसमें नहीं हो पाता, चलो ठीक है। लेकिन मोस्टली आप उसमें अगर रिस्पॉन्सिबल देखते हैं तो हम लोग भी आपके लिए यहाँ से, हमें लगता है कि हाँ, आपको आगे बढ़ाना चाहिए, हमें भी अंदर से वो आती है वाइब। ठीक है जी, यहाँ पे एक मैसेज आया है, इतना बड़ा फाइल सर आपके लिए नहीं होगा बड़ा, आपके लिए मैं छोटा बना के दूंगा उस फाइल को। मैंने खुद देख के चौंक गया हूँ। उस फाइल को सही लेवल पे लेके आऊंगा। 100 150 MB के अंदर हो जाएगा आपका काम। और कोशिश रहेगी कि मैं उसको यूट्यूब पे डालूँ, यूट्यूब पे यहाँ पे लिंक डाल दूंगा यूट्यूब की प्राइवेट में। चलिए। ऑडियो कैसे बनाना है ये सबको पता चल गया। अब इनकी कुछ खास बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक और चीज मैंने नोटिस करी है, मैं दूसरी जगह से उठा के लाता हूँ, थोड़ा सा एक जगह वर्क हुआ है। ऑडियो में कुछ चीजें और अपग्रेड हुई हैं। इसके लिए मैं दूसरे अकाउंट पे जाना होगा मुझे। हम्म। ये देखिए, एक नया प्रोजेक्ट हमारे पास आया है। ये ऊपर का वो सेक्शन है जिससे हमारा चैट जीपीटी जो है वो समझता है कि हमें क्या चाहिए। हम डायरेक्ट ये डेटा डाल देंगे ना, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, इसमें साफ लिखा है, मेक हिंदी एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट फॉर माई बिजनेस विथ हुक एंड होल्डर एंगेजमेंट। मतलब उसके अंदर एक ग्रिपिंग होनी चाहिए, हुक होल्डर होना चाहिए। हुक होल्डर का मतलब ये होता है, हुक यानी जो स्टार्टिंग में ही ऑडियंस को पकड़ ले, रोक ले, उनका हाथ चले ना, कि भाई वो स्क्रॉल ना कर पाए। उस चीज के लिए कैसा क्या करें, तो हुक लगाना उसमें जरूरी होता है आजकल के एडवर्टीजमेंट वीडियो में, जिससे कि हमारा रेशियो व्यूज का काफी बढ़ जाता है। व्यूज का रेशियो बढ़ेगा तो कस्टमर का, लीड्स का बढ़ेगा, लीड्स का बढ़ेगा तो फिर वो कस्टमर
हमें प्रेफर करेगा, तो हुक जरूरी है। उसके बाद होल्डर एंगेजमेंट। होल्डर एंगेजमेंट एक तरह से एक ही है, जो भी उसमें बताना है इस तरीके से बताना है। ये हम चैट जीपीटी को बता रहे हैं कि इस तरीके से बताना है कि वो बोरिंग ना हो, पकाऊ ना हो, लोग उसको स्क्रॉल नहीं करें, वो ग्रिप कर ले, पकड़ ले मेंटली लेवल पे, और उसको लोग पूरा देखें। फिर हम इसमें निर्देश दे रहे हैं अप्रोक्स टाइम 1 मिनट। 1 मिनट के आसपास का हमें टाइम चाहिए। ठीक है, फिर हम लिख रहे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बिलो, मतलब किस इंफॉर्मेशन के आधार पे ऐड बनना है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे ऐड बनना है। ठीक। अब इसमें बिजनेस का जो नाम है, अब नाम उसको उच्चारण करना है, तो नाम में क्या होता है, कई बार हिंदी के वर्ड होते हैं। अब हिंदी के वर्ड आप हिंदी में ही लिखेंगे, अगर उनको इंग्लिश में लिखेंगे तो सम्राट को वो सैमराट बोल देगा। ठीक है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो आपको पता है, आप भी बहुत सारी रील्स एंड वीडियो देखते हो, आपको पता है इंग्लिश में बहुत सारी चीजें सेम स्पेलिंग, सेम जो उसमें मात्राएं लगी होती हैं उसमें अलग अलग उच्चारण होते हैं कई कई जगह पे। तो हमें जो हमारे हिंदी वर्ड हैं उनको हिंदी वर्ड में, जैसे लोहरदगा इनका बिजनेस एरिया है, तो ये हमें देना है लोहरदगा, हिंदी में दिया है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, अब इस ऐश, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एक इंग्लिश वर्ड है, उसको वो अच्छे से इंग्लिश में बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्राट वो हिंदी में ही बोल पाएगा। हम चाहे तो पूरा फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी हिंदी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्राट को हिंदी में लिखना ही होगा। ठीक। ठीक। अब यहाँ पे अबाउट बिजनेस, बिजनेस किस चीज का है, देखिए ये यहाँ पर किस चीज का बिजनेस है, बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में यहाँ पे अबाउट बिजनेस के नीचे एक जैसे हम फॉर्म बनाया अपन ने, और फॉर्म वो आपको दिया, तो उसमें अबाउट बिजनेस के बगल में ये भी लिखा रहेगा कोष्टक में किस चीज का व्यापार है आपका, क्योंकि इसकी जगह वो कुछ भी लिख देते हैं, तो उन्हें अबाउट बिजनेस में क्लियर होना चाहिए। हमने अबाउट बिजनेस भी लिखा है और किस चीज का बिजनेस है ये भी लिखा है हिंदी में। ज्यादा से ज्यादा आपका इंटरफेरेंस जितना कम होगा, आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी, उतनी माथापच्ची कम होगी उनके साथ में, कस्टमर के साथ में आपकी, तो उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो इसके हिसाब से ये टूल्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, और फॉर्म जैसे ही भरेंगे तो इस तरह की जानकारी ऑटोमेटिक भर के आ जाएगी। ठीक। अब बिजनेस नेम जैसे लिखते हैं, तो उनने लिख दिया था फ्लाई ऐश ब्रिक्स। ठीक है, मुझे लगा कि कस्टमर इतनी आसानी से नहीं समझेंगे, तो बिजनेस के नेम के नीचे मैंने उसमें कोष्टक में ये डाला ब्रांड नेम। नहीं समझ पाया, बिजनेस ने ब्रांड है, तो वो समझ गए कि हाँ ये हमारी दुकान की बात हो रही है, हमारी कंपनी की बात हो रही है, तो फिर उन्हें सम्राट लगाया, फिर सम्राट फ्लाई ऐश ब्रिक्स लगाया। हम्म। अनुज कुमार जी, अगर आपको अपना वॉइस देना है तो आप एक वॉइस आर्टिस्ट की तरह बोलना, आपका माइक का सेटअप सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वो चीज़ें अगर आपके पास है तो कोई ज़रूरत नहीं है मैं एआई वॉइस की, आप खुद ही बनाओ, बोलो अपने अंदाज में। वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, मतलब उतनी बोलने की क्वालिटी भी होनी चाहिए और उतने इंस्ट्रूमेंट्स भी होने चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल ऑन है। ये कह सकते हो आप, हमद खान जी, बिजनेस एरिया में कहाँ एड्स दिखाना है, या क्या लिख रहे हो आप, कहाँ उनको बिजनेस है। देखिए यहाँ पे अपन बिजनेस एरिया लिखते हैं, ताकि उस एरिया का वो नाम लेंगे, उस स्क्रिप्ट में नाम लेंगे।
ये वीडियो के लिए डेटा है, और वो डेटा आप अलग से लेते हैं कि आप कहाँ ऐड दिखाना चाह रहे हो। मोस्टली 95% केसेस में ये दोनों जगह एक ही होती हैं, बिजनेस एरिया और जहाँ उन्हें प्रमोट करना है वो। 95% केसेस में एक ही होती है, लेकिन हो सकता है किसी केस में ये यहाँ अलग हो, वो दिखा रहे हो कि हम यहाँ से हैं, लेकिन उन्हें बिजनेस और जगह भी करना हो। ठीक, कस्टमर और जगह के भी चाहिए हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट हो, और वो ऑफिस अपना दिखा रहा हूँ कि यहाँ ऑफिस है, तो भाई यहाँ उन्होंने लोअर जगह दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ डेटा हमें सिर्फ वही चाहिए जो वीडियो में वो वीडियो वॉइस आर्टिस्ट बोलेगा अबाउट बिजनेस। अब यहाँ पे लिखा देखो, लोहा बिजनेस एरिया, एरिया का नाम हिंदी में लिखें। हिंदी में लिखें, क्यों बोला? अगर वो हिंदी में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? वो इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, अब हमें उस एरिया को गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि हिंदी में उसका उसको कैसे लिखते हैं। जरूरी नहीं है इंग्लिश में जैसा लिखा हो और आप उसको जब हिंदी करने जाओ या फिर वो जब वो बोले तो वो वही बोले जो एक्चुअल उसका नाम हो। बहुत ज़्यादा अंतर होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ अभी आपको, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जब नाम उसका लेंगे इंग्लिश में तो अलग आएगा। स्क्रीन पर ये सब थोड़ा सा मत कीजिए, क्योंकि इससे इंटरप्ट होती हैं चीज़ें। बिजनेस नेम में कहाँ हिंदी चाहिए? हिंदी वर्ड हिंदी में चाहिए, एरिया में भी हिंदी वर्ड चाहिए। ठीक है, ताकि उसका वीडियो में उच्चारण सही से हो सके, क्योंकि वो बोलेगा। बोलेगा कैसे? जब उसको सही डेटा मिलेगा। ठीक, किस चीज़ का बिजनेस है। ठीक है, यहाँ वो हिंदी इंग्लिश हो सकता है, क्योंकि वो एक कैटेगरी होगी एक तरह से, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, यानी फ्लाई ऐश जो होती है, राख जो होती है, उसके ब्रिक, उसकी ईंट। ठीक, प्रोडक्ट एंड सर्विस की खासियत। अब इस जगह पे आप देख लो, प्रोडक्ट एंड सर्विस की खासियत जो है, ये कई जगह जरूरत पड़ेगी और कई जगह नहीं भी पड़ेगी। मान लेते हैं जैसे फ्लैश ब्रिक्स जो है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में काफी नया है। उसको खुद रिप्लेस होना है नॉर्मल ईंट से, तो हमें एडवर्टीजमेंट में उसको और नॉर्मल ईंट को भी कंपेयर करना होगा। यहाँ पे हमें उसकी भी यूएसपी दिखानी पड़ेगी, उसके साथ अपनी खुद की भी यूएसपी दिखानी पड़ेगी। दो चीजें होती हैं। अगर ये नॉर्मल प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे हम सिर्फ अपनी खासियत दिखाते कि हम कितने सही हैं, अच्छे हैं, कितने अच्छे तरीके से हम उसको देते हैं। हम जेन्युइन प्राइस से लेके बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। देखिए, अब इनकी यूएसपी में दिखाता हूँ आपको। प्रोडक्ट एंड सर्विस की खासियत। Fly ash bricks are much better in finishing and strength than normal bricks, and then their price also। इसको हम ऐसा कर लेते हैं ताकि ये हमें पूरा मिल सके। इसके प्राइस इज ऑल्सो इक्वल टू दैट नॉर्मल ब्रिक्स। दैट्स मॉडर्न इंजीनियर today's modern engineers also recommended recommend fly bricks। तो इनका ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो फ्लैश ब्रिक्स हैं, जो नॉर्मल ईंट से फिनिशिंग में और स्ट्रेंथ में यानी मजबूती में
ज़्यादा अच्छे हैं, और इनके प्राइस भी नॉर्मल ईट से इक्वल हैं, और आज के मॉडर्न इंजीनियर भी इनको रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक हिंट दिया है इस प्रोडक्ट का। लेकिन अगर ये कपड़े की दुकान होती या फिर और भी ब्यूटी पार्लर होता, तो हम क्या लिखते हैं इसमें? कि ब्यूटी पार्लर पर जाने से लड़कियां खूबसूरत दिखती हैं, जो नहीं जाती हैं वो अच्छी नहीं दिखती, या फिर जो जाती हैं बहुत अच्छी दिखती हैं, ये लिखते का? ऐसी बकवास लिखने की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि वो प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑलरेडी मार्केट में अच्छे से अपनी जगह बना चुके हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आपको दो तरह की चीजें मिलेंगी, जहां पे आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बताना पड़ेगा, और जिसका ऐड कर रहे हो उनकी भी खासियत बतानी पड़ेगी। जैसे कि आपकी खासियत, यानी ब्रांड स्पेशलिटी, यानी कि जो सम्राट एस फ्लैश ब्रिक्स हैं। चलो ठीक है, फ्लैश ब्रिक्स नॉर्मल ईट से अच्छे होते हैं, मान लिया उनने, लेकिन हम आपसे ही क्यों लें? तो ब्रांड की भी हमें, यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है, लेकिन इसको कर देते हैं। हम्म। लोअर दगा में हजारों संतुष्ट ग्राहक, जेन्युइन प्राइस, यूज ऑलवेज बेस्ट क्वालिटी मटेरियल, ऑन टाइम डिलीवरी। ये चार पांच चीजें इन्होंने अपनी अपनी खुद की खासियत बता दी। कॉल टू एक्शन नीचे आ गया। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका। ये बहुत जरूरी चीजें, एग्जैक्ट आपको सही स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए। क्योंकि स्क्रिप्ट वो चीज है जिससे आगे चीजें होंगी। अब मैंने यहाँ पे रेड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डेटा सही नहीं दिया है। मैंने उनसे बोला एड्रेस पूरी तरह हिंदी में लिखें ताकि वीडियो में उसका सही उच्चारण हो सके। ये सारी चीजें उन्हें हिंदी में देनी है। जितना मुझसे हो सका मैंने उसको सही करने की कोशिश करी। पीछे का एरिया जो है, लेकिन यहाँ इतना जो एरिया है, ये जो एरिया है, जो रेड है, इसको हिंदी में जब तक ये नहीं आएगा अपन स्क्रिप्ट नहीं बना सकते हैं। क्योंकि वो इंग्लिश में क्या पढ़ेगा, उसका क्या उच्चारण करेगा, हमें कुछ नहीं पता। और 90% चांसेस है कि गलत ही होगा। जिस तरीके से उस एरिया में उन जगहों का नाम लिया जाता होगा, उस तरीके से एआई नहीं लेगा नाम। तो उसको एग्जैक्ट हिंदी में नहीं बताया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, स्क्रिप्ट में कितनी चीजें हैं जो आपको बारीकी से समझनी है। प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पेशलिटी, या ये जरूरत कब पड़ती है? बहुत ज्यादा, जब प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में नहीं हो, वो खुद एक मार्केट में नई जगह बना रही हो, दूसरी चीजें चीजों से, दूसरी सर्विसेज से अपने आप को रिप्लेस करवा रही हो, तो उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे हम। और साथ ही फिर अपनी ही बताएंगे। लेकिन अगर वो मार्केट में ऑलरेडी अपनी जगह बनाए हुए है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो यहाँ पे पूरी हम अपनी ब्रांड वैल्यू अपनी बनाते हैं यहाँ पे। तो अपनी ज्यादा हम तारीफ करेंगे उस वीडियो में, अपने काम करने के तरीकों को या फिर अपनी चीजों को हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे इस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपने हिसाब से बना के दे देगा चैट जीपीटी। यहां तक जो मैंने बताया अभी तक आपको,
समझ में आया या फिर बाउंसर गया? आप लोग क्लियरली स्पष्ट रूप से बता सकते हो मुझे। हाँ, एक सवाल आया है मेरे पास, अगर ब्रांड न्यू हो तो उसमें क्या करें स्पेशल? भाई, नया हो या पुराना हो, ब्रांड का मतलब ब्रांड है। ये सम्राट फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, ये अपने बारे में बताएंगे, अपनी खासियत बताएंगे। जो उस एक किसी भी चीज में चार पांच चीजें तो होती ही हैं। जेन्युइन प्राइस, या फिर अगर उसमें रॉ मटेरियल यूज होता था, यूज ऑलवेज बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल। जो भी चीजें उस बिजनेस में अच्छी होती हैं वो कस्टमर खुद बता देगा आपके लिए ब्रांड में। हाँ, आप प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात कर रहे हो जो मार्केट में नई है, ठीक है। तो उसमें क्या किया मैंने, स्प्लैश ब्रिक्स के कंपैरिजन में कौन सी चीज है, ठीक है। अभी एक चीज आई है एपॉक्सी ग्लू करके मार्केट में, आपने देखा होगा कि ऐड आता है, टोकरी में डाल दो उसको और ब्रश से ऐसे ऐसे घुमा दो, भी टोकरी में पानी डालो तो पानी नीचे नहीं जाएगा। देखा है ऐड ये आप लोगों ने? जी। तो वो ग्लू जो है ना, वो चारों तरफ मतलब पूरा वाटर प्रूफिंग का काम कर देता है। अब उसका मार्केट में कोई रिप्लेस था ही नहीं। अब इसका तो ईंटों का तो है, फ्लैश ब्रिक्स का, तो उसका तो है ही नहीं, तो उसका क्या करेंगे? तो हमें थोड़ा सेल्फ इंटेलिजेंस लगाना है, उसकी जो खासियत है बस वो बता देनी है, वो किस किस काम में आता है वो बता देनी, वो कस्टमर खुद बता देगा आपके लिए। तो जब तक आप कस्टमर से बात नहीं करते हो, आपकी प्रोडक्ट अगर नया है तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, नया है उसके कंपैरिजन में ट्रेडिशनल पारंपरिक प्रोडक्ट कौन सा था पहले, ताकि हम कंपैरिजन भी दिखा सके उसमें। अगर नहीं है तो एज अ न्यू प्रोडक्ट भी वो किस तरीके से हमारी जिंदगी को बदलता है, कितनी हमारी लाइफ को आसान बना रहा है, वो चीज़ हम दिखाएंगे उसमें। इतना आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस अपने अंदर लेके आना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से। ये आपको जो मीटिंग हो रही है, ये सिर्फ वीडियो एडिटिंग की नहीं है, ये आपको एडवर्टीजमेंट को भी अंडरस्टैंड करना है मार्केट के। बहुत सारे आपने दाग दिए हैं यहाँ से क्वेश्चंस चैट पर, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, थोड़ा क्लियर हुआ, थोड़ा क्लियर हुआ। गोविंद जी, आप थोड़ा टाइप करके दो कि क्या रह क्या गया है अभी। कोई पॉइंट अगर मिस हो जाए ना तो आप चैट में तुरंत डाल दो, ठीक है। क्योंकि वी ऑल आर अ ह्यूमन, हम रोबोट नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने की, लेकिन हम इंसान हैं। कोई ऐसा पॉइंट हो जो मिस हो रहा हो वो बताएं, क्योंकि अभी आगे कुछ नहीं बताया, अभी जितना भी यहाँ तक बताए सिर्फ यहाँ तक के, आगे की चिंता ना करें आपके सर, ये भी नहीं, सिर्फ यहाँ तक। सर, हिंदी टाइपिंग का सही बताया मैंने, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मुझे, और मुझे कुछ पर्सनल इशू ऐसे आ गए थे कि हमारे घर पे जो इन्वर्टर है उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, जिसके वजह से प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। और एक जो मीटिंग गई थी अभी बीच में जो स्किप हुई है मीटिंग, वो भी इन्वर्टर की वजह से हुई है। और अभी भी अगर लाइट चली जाएगी तो लाइट चली ही जाएगी। शाम को इन्वर्टर वाले भैया आएंगे, वो उसको प्रॉपर लगा के फिट करके जाएंगे, सो चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी। हाँ सर, अगर कस्टमर बोलते हैं कंपनी नेम नहीं डालना है और प्रोडक्ट डिटेल भी नहीं देनी है, फिर क्या करें? अच्छा, बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें क्या लिखा है आपने? प्रोडक्ट डिटेल भी नहीं देनी है।
कंपनी नेम तो चलो मान लिया, लेकिन प्रोडक्ट डिटेल, कंपनी नेम तो मोस्ट ऑफ द वीडियो में कंपनी डिटेल नहीं रहती है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट रहता है कि लोगों को प्रोडक्ट से मतलब है। अगर शर्ट का डाला, शर्ट दिख रही है, उसका प्राइस दिख रहा है, उसकी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कोई ब्रांड नहीं, कोई कंपनी नहीं, बस बता रहे हैं कि यूनिक, मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ लिख दिया उन्होंने। लेकिन अगर क्वालिटी नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए रेड में जो लिखा है इसलिए क्योंकि अभी कस्टमर से वो रिव्यू नहीं आया है मेरे पास। अगर जैसे ही वो आ जाता है तो मैं वहाँ पे हिंदी में डाल दूंगा, शायद आ चुका है। ये लाइव प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट्स में जो हो रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई डमी और डेमो नहीं चल रहा है, ये लाइव है, ये हमारे कस्टमर हैं, सम्राट फ्लैश ब्रिक्स, इनको बना के देना है हमें। तो यहाँ पर इनकी स्क्रिप्ट अटकी हुई है। ये जैसे डेटा दे अपन ने बता दिया उनको ये चीज़ ऐसी ऐसी है, ये जैसे अपन को सही डेटा दे देते हैं तो ये चीज़ रेड से क्लियर हो जाएगी, यहाँ हिंदी आ जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, हिंदी टाइपिंग का हो जाएगा, ठीक है। और स्वाति जी 1 मिनट, आप अनम्यूट कीजिए, बिना बात करे वो चीज़ होगी नहीं। हैंड रेस करें और अनम्यूट करें, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। हैंड रेस करें स्वाति जी। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम सॉरी सर, वही प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी आपको, मैंने बोला था फॉरएवर कंपनी का था। जी जी जी। तो उन कस्टमर को कंपनी का नाम नहीं डालना है। तो आज हम्म। बात हुई थी उनसे, तो वो बोल रहे हैं कि कंपनी का अभी सबको पता है, तो लोग यूट्यूब से सब डिटेल्स निकाल लेते हाँ हैं, तो हाँ फिर। हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो फॉरएवर कंपनी जो है वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका नाम आप नहीं ले सकते हो। देखो, हर कंपनी के अपने एक राइट्स होते हैं, वो राइट्स रिजर्व होते हैं, कॉपी राइट्स उनके पास होते हैं। उनका पब्लिकली किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप नाम लेते हो, लोगो दिखाते हो, तो वो कंपनी आप पे केस भी कर सकती है। उनके लीगल राइट्स हैं आपके खिलाफ बहुत कुछ करने के लिए। ऐड करेंगे वो करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो करेंगे, आपको हक नहीं बनता उनका। ठीक, तो ऐसे जी में क्या सर। करेंगे? उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, तो उन्हें यही बताना है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट के नाम ना हो। जैसे कि मान लेते हैं ऑरिफ्लेम, ऑरिफ्लेम है ना, उसकी कोई क्रीम है, ठीक, तो क्रीम के बारे में बता दें कि क्रीम की क्वालिटीज क्या है, जी सर। अच्छे से उसमें वीडियो बता दें क्रीम की क्वालिटीज क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके टेस्टिमोनियल्स क्या हैं। और इस तरह के कई प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में लोग परेशान हैं, सही चीज़ें नहीं मिल पाती सही दाम में, वो इसी के साथ साथ हम आपको गाइड करते हैं। ये भी साथ में बता दें, मतलब अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर दी कि चीज़ें कैसे पहचाने मार्केट में सही हैं या गलत हैं। बहुत सारी ऐसी यूएसपी आपने लगा दी कि कस्टमर कैसे न कैसे उनको टच करे। अब वो टच करेगा तो वो सब बता देंगे, अपना ओरिफ्लेम है या जो भी है सब बता देंगे। तो यहाँ इतनी चीज़ें हिडन करके अपन कर सकते हैं। समझ में आया आपको? हाँ सर। और हाँ सर, मैंने कस्टमर को फिर प्रोडक्ट्स के ये फोटोज भी मांगे, तो उनके पास फोटोज भी नहीं है, मतलब इतने ब्लर, मतलब पूरा ब्लैक एंड वाइट फोटोज है, तो वो वीडियो में काम ही नहीं करेंगे वो। देखिए, उसमें ये होता है कि जैसे कोई कंपनी ऑलरेडी है तो आपको ऑनलाइन पे उसकी वेबसाइट्स पे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन खुद ही मिल जाएंगी आपको। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मार्केट में अच्छी तरीके से, सो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक वो होता है कि भाई ब्रांड दूसरे का है, हो सकता है कोई दिक्कत आए, लेकिन फिर भी इतना हम्म। रिस्क लिया जा सकता है कि पर्टिकुलर एक क्रीम का फोटो या फिर किसी सप्लीमेंट का फोटो या लिप बाम या कोई लिपस्टिक का फोटो आप डाल सकते हो कि भाई अच्छी क्वालिटी है। और उसमें ओरीफ्लेम नहीं लिखा हुआ है, क्यों? उसमें उसका ब्रांड लिखा हुआ। जैसे वेस्टीज का आता है मिस्ट्रल ऑफ मिलान करके, तो उसकी भी हम्म। एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रहते हैं। तो इसमें यह है कि लिपस्टिक का नाम अलग होता होगा,
उसका नाम अलग होगा, किसी का नाम जोएल है, किसी का नाम बार है, किसी का नाम सोफिया है, या कुछ ना कुछ अलग अलग। तो पर्टिकुलर ब्रांड नेम उन्होंने बना के रखे हैं, तो वो हम ऐड कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन पीछे जो बैकएंड में कंपनी है, वेस्टीज का नाम हम नहीं ले सकते उस जगह पे, क्योंकि उसके कॉपीराइट्स हैं। तो ऐसे करके ओके। कर सकते हैं। और फिर उसमें आप बताइए कि भाई इसके साथ हम क्या सिखाते हैं। हम लोग फ्री में, वो कह सकते हैं फ्री में आपको ब्यूटी कह सकते हैं ब्यूटी ब्यूटी की ट्रेनिंग, या फिर ब्यूटी की स्किल्स, या फिर मेकअप के कुछ हैक्स फ्री में बताते हैं, जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाए। बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो उसमें, थोड़ा सा रिसर्च करना होगा इसमें कि किन कैसी चीज़ें आपको बतानी है। ये देखो, मैंने अभी आपने बताया उतने में आइडिया मैंने लगा लिया, तो उन्होंने सेल्फ ब्रांडिंग ज़्यादा कर दी और चीज़ों के बारे में बता दिया। जो इंटरेस्टेड होंगे उन्हें लगेगा कि हाँ इनसे कुछ ना कुछ होगा, तो अच्छी जानकारी तो मिलेगी, हम्म। अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी। जो ब्यूटी के लिए थोड़ा सा अग्रेसिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो वो लोग डेफिनेटली उनसे कांटेक्ट करेंगे। इस तरह का हम लोग बना सकते हैं ऐड। अब आपको ओके आइडिया लग सर। गया और होगा। हाँ, यस सर। सर, और उनका वो ये भी कहना था कि उनको वर्क फ्रॉम होम ऐड करना है, कि इससे वो बिजनेस भी कर सकते हैं कस्टमर्स। ये वर्क फ्रॉम होम और ये सब चीज़ें ना, ये ऐड को बैन करवा देते हैं। हम्म। इसको करना है, लेकिन करने का जो तरीका है ना, वो कैसे करना है, इसके लिए जो मेटा की गाइडलाइन है वो बताएंगे। उसमें आपको इरफान सर और राजेश सर जो है ना, अच्छा हेल्प कर देंगे कि किन ओके। चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है। ठीक जी है, तो सर, उसमें ठीक जो है। आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जो क्लास होगी ना, उसमें और अच्छे से आपको मालूम चाहिए। उसमें आप ये क्वेश्चंस रखना जो होने वाली हैं क्लासेस। ठीक है, इनको नोट जी करके सर। रखो कि इन जी। चीज़ों को हम कैसे बाईपास करें, कैसे निकलें इनसे। जी सर। जी। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सर ज्वेलरी बिजनेस में क्या पूछें। मैम ज्वेलरी बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी और बुरी। आपको जो ज्वेलरी लेता है, तो एज ए कस्टमर आपको सोचना है, सभी लोगों से बोल रहा हूँ मैं, एज ए कस्टमर हमें सोचना है कि हम ज्वेलरी अगर लेते हैं तो किस दुकान पे जाएंगे, हमें क्या खासियत होनी चाहिए उन दुकान की। आपको जवाब मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और और अच्छी चीज़ मैंने कल भी बताई थी, मैं इधर इधर लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। किसी भी बिजनेस की अच्छी क्वालिटी, 4 से 5 अच्छी क्वालिटी के बारे में बताइए। ठीक है, ये आप चैट जीपीटी से बोल दें। ठीक, देखो मैं लिख रहा हूँ। अब जो एरिया है ना, यहाँ पे आप नाम लिख दो। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं
ये आपको शीट है आपके पास यहाँ पे। ये जो है ना, ये प्रॉम्प्ट मैंने बना दिया। अब आप यहाँ पे खाली बिजनेस का नाम लिखना है। अच्छी क्वालिटी चाहिए आपको ये फॉर्म भरने के लिए। तो आप यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आपको खाली बिजनेस चेंज करना है, वही आपको मिल जाएंगे। आपको 4 की जगह 5 6 करनी, कितनी करनी, 2 करनी हो, ये मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं हम, इंडिया में तो इंडिया साथ में लगाते हैं, क्योंकि वो जरूरी लोकलिटी को समझना। बस इतनी चीज़ों को थोड़ा समझना होता है कि वो कैसे बोलने में अच्छा लगेगा। इंडियन ज्वेलरी शॉप की 5 अच्छी बातें बातें बताइए जिससे ग्राहक आकर्षित हो। अब इसको अपन ने कॉपी किया। मिल गया आपको डेटा इस तरीके से। अब यहाँ से एक एक चीज जो जो आपको ठीक लगे वो उठा सकते हो। ठीक है। और ये कहाँ डालोगे आप? प्रोडक्ट एंड सर्विस की स्पेशलिटी में नहीं डालोगे आप, ये डालोगे ब्रांड स्पेशलिटी में। जो देने वाला है ये उसकी स्पेशलिटी है। सोना तो अच्छा होता ही है, सबको पता है। किसी भी बिजनेस की कुछ अच्छी बातें समझनी हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस बिजनेस के ये कॉपी कर लेना है आपको, बीच में कुछ भी डाल देना है बिजनेस का, उस बिजनेस की कैटेगरी क्या, किस चीज का बिजनेस है ये वाला जो है ना, ये किस चीज का बिजनेस है, अबाउट बिजनेस, ये वाली जो चीज है ना, ये बीच में यहाँ पे डाल देनी है। स्क्रिप्टिंग पर मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहली चीज होती है, अगर ये आपने स्किप कर दी, ढंग से नहीं समझी, तो आगे चीजें सही नहीं होंगी। चलिए मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ चैट बॉक्स में।
सर अगर कस्टमर इंग्लिश में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो हमें बताना है ना, फॉर्म में तो लिखा रहेगा कि आपको ये चीज़ हिंदी में ही डालनी है। ठीक है, अगर वो सही नहीं डालता तो दोबारा फॉर्म भरवाना है उससे कि भाई आपको ये हिंदी में ही डालना है, इसके कारण क्या है वो भी आपको बताना है। ठीक है। और सुनो, एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, एक वीडियो की लिंक भी यही मिल जाएगी आपको, वो आपको दूसरों उन लोगों को प्रोवाइड कर देनी है। ये वीडियो आप देख लो पहले और फिर आप उसके बाद फॉर्म भरो। तो इस वीडियो में 20-30 सेकंड में ये बताया गया होगा कि ये क्यों जरूरी है और किस तरीके से फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे आपका टाइम बचा, आपका सिरदर्द बचा, जो कि बहुत जरूरी था। ठीक है, यही मिल जाएगी वो वाली लिंक इसी सीट पर, कहीं नहीं भटकना है, सीट पे जाओ, लिंक उठाओ, वो दे दो और उसके बाद फॉर्म। सर पहले आप ये लिंक पे क्लिक करके वीडियो देखें और उस वीडियो के बाद पर आपको ये फॉर्म भरना है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा। गूगल शीट की लिंक मैंने कल दी थी सभी के लिए, आज फिर दे देता हूँ। कुछ लोग नए आते हैं, क्या कर सकते हैं। ये लीजिए फिर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कोई चीजें छूट ना जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए, गूगल शीट की मैंने लिंक दे दी आपको। ब्रांड स्पेशलिटी को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। बिल्कुल पॉसिबल है सर। ब्रांड स्पेशलिटी ये उन चीज़ों में ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है जो ब्रांड मार्केट, वो चीज़ें जो प्रोडक्ट मार्केट में नए आए हों। नहीं 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 नहीं, सॉरी, आई एम मिस्टेक। ब्रांड स्पेशलिटी मतलब उस व्यापार का नाम, उस व्यापारी का नाम, उस व्यापारी की कंपनी का नाम, उसकी फर्म का नाम या ब्रांड। तो उसमें तो जो उस बिजनेस में चीजें जरूरी होंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, लोहरदगा में हजारों संतुष्ट ग्राहक, जेन्युइन प्राइस, यूज ऑलवेज बेस्ट क्वालिटी मटेरियल, ऑन टाइम डिलीवरी, ये इनके इनके हिसाब से है, इनके बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, जेन्युइन प्राइस हर जगह हो जाता है, हजारों संतुष्ट ग्राहक ये हर जगह हो जाता है, लगभग लगभग सारे बिजनेसेस में। यूज ऑलवेज बेस्ट क्वालिटी मटेरियल, वो जो कोई प्रोडक्ट बना के देते हैं। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे ये होता है। और जो डिलीवरी करते हैं या वो उनका काम है कि माल को बना के डिलीवरी करना, तो ऑन टाइम डिलीवरी, एक डिलीवरी का टाइम, उस तरह के बिजनेस में। बाकी आपको खुद दिमाग लगाना है कि बिजनेस कौन सा है, उस बिजनेस के हिसाब से क्या क्या स्पेशलिटी हो सकती है। ज़्यादा हो तो चैट जीपीटी से पूछ लेना। ये देखिए मैंने दिया है यहाँ पे। चलिए ठीक है। प्रोडक्ट महंगा है तो कस्टमर नहीं लेता स्वाति जी, ये प्रॉब्लम उनकी है ना, ये हमारा इशू नहीं है। कस्टमर ले या ना ले, आप प्रोडक्ट सही कीजिए, अपनी मार्केटिंग सही, प्राइस सही कीजिए, हमारा काम है ऐड करना, हम ऐड कर देंगे। ये प्रोडक्ट में आपके दम नहीं, आपके मार्केट में जिस प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल रहा है उससे आप बहुत ज़्यादा में दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका वो कम बिकेगा। तो आपको कंपटीशन फाइट करने के लिए उन्हें डिसाइड करना है
कि उन्हें मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। हमें तो एडवर्टीजमेंट करना हम कर देंगे, रिजल्ट तो लेकिन तब आएंगे ना जब वो मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएंगे, यूनिक लेके आएंगे, सही प्राइस पे लेके आएंगे। जो डिपेंड उनकी पॉलिसी पे करता है। विदाउट स्क्रिप्ट, ओनली बैकग्राउंड म्यूजिक विथ टाइप ऑफ एड, विच टाइप ऑफ एड, व्हाट टाइप ऑफ एड। ठीक, चलिए वो क्वेश्चन एग्जाम समझ नहीं पाया आपका। ब्रांड एम्बेसडर को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। चलो मैंने बता दिया, ये तो क्लियर हो गया। विदाउट स्क्रिप्ट, ओनली बैकग्राउंड म्यूजिक। फिर से सबीर जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक हमें कहाँ से मिलेगा? अभी बैकग्राउंड म्यूजिक पे अपन लोग नहीं पहुंचे, जहां तक नहीं पहुंचे हैं अभी वहां की बात नहीं करते अपन। फुल्ली चैट जीपीटी पे डिपेंड भी नहीं रहना है। जैसे कि ये देखिए, ये हमें जो मिली जानकारी यहाँ से, 100% BIS हॉलमार्क। अगर ये उनकी उसमें शॉप में है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। और जेम्स की गारंटी, ताकि ग्राहक शुद्धता पर विश्वास हो। तो जो चीजें उसकी शॉप उसके क्वालिटी से रेलिवेंट यानी इत्तेफाक रख रही हो, जुड़ी हो उससे, तो वो आप डालिए। एकदम पूरी तरह आप उसमें झूठ नहीं डाल सकते हो कि उनके पास 100% BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी है ही नहीं, वो आपने ऐड में डाल दी। ऐसा नहीं कर सकते आप। उन्हीं की जो क्वालिटीज हैं उनको बेटर बना के आप बताइए। यूनिक एंड ट्रेंडी डिजाइन, अच्छी बात है, ये डाल सकते हो। ट्रेडिशनल लेकर, तो इनमें से आपको खुद चूज करना है कि कौन कौन सी चीजें आप उसमें डालोगे स्पेशलिटी में, उनकी ब्रांड स्पेशलिटी में। चलिए फिर से चैट पे आते हैं। गूगल शीट की लिंक मैंने भेज दी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रेयांश जी, बिल्कुल। क्लाइंट से कंफर्म कराना होगा, जरूरी है। क्लाइंट से कंफर्म कराना जरूरी है। जब भी हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट बना के हमें क्लाइंट को पहुंचाना है कि ये स्क्रिप्ट बनाई है हमने, और इसको आप कंफर्म कीजिए कि इस पे ही ऑडियो वीडियो तैयार की जाए। वो कंफर्म करता है या फिर कुछ जोड़ने घटाने के लिए बोलता है तो वो चीज़ें करें। और कुछ चीज़ें वो ऐसी बोलता है जैसे टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसको समझाइए कि टाइम नहीं बढ़ा सकते हैं सर। टाइम 1 मिनट के अंदर का ही में रखना है, 1 मिनट के बाहर का हमें रखना है। 5-10 सेकंड अंदर, 5-10 सेकंड बाहर, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इससे ज़्यादा अगर होगा तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये उसको समझाना है, और व्यापारी वो समझेगा। नहीं तो बहुत बड़ी लिस्ट उठा के वो आपको दे देंगे, सर ये भी डाल दीजिए, वो भी डाल दीजिए, ये भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, पूरा निबंध लिख दीजिए, फिल्म बना दीजिए पूरी एडवर्टीजमेंट के लिए। तो वो सब आपको समझाना है। हम्म, बहुत अच्छा सवाल। अगर कस्टमर को हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो क्या करें? ये थोड़ी उलझी बात है, क्योंकि मोस्ट ज्यादातर लोगों को आती है, ज्यादातर लोगों को आती है। अब इस मामले में क्या करें? इस मामले में करें कि तो बिजनेस है, उन्हें ऐड कराना है। सर आपको नहीं आती, आप किसी और से करा लीजिए, अपने भाई भतीजे फ्रेंड्स किसी से करा लीजिए। ऐसा नहीं कि उनके पूरे गांव कस्बे को हिंदी टाइपिंग नहीं आती होगी।
वो हिंदी टाइपिंग सीखता कौन है आजकल? बस वो कीबोर्ड है, वो हम टाइप करते हैं, ऑटोमेटिक हिंदी होती चली जाती है। जो असली हिंदी टाइपिंग है वो तो किसी को आती ही नहीं, वो तो भूलते जा रहे हैं लोग। लोग सुने होंगे लोगों ने वो देवनागरी फॉन्ट्स, कुरुति देव फॉन्ट्स, कौन आजकल उन्हें यूज कर रहा है? सब कुछ ये गूगल के कीबोर्ड जो आ गए हैं उन्हीं को यूज कर रहे हैं। उसको कहते हैं हिंग्लिश, हिंग्लिश कीबोर्ड। इसको आपको समझाना है और उनसे हिंदी में ही टाइप करवाना है कैसे भी करके। ठीक है, ये टास्क है। बच्चू भूमना जी, आपकी मैं समझ नहीं पा रहा आपने क्या लिखा है। आप बैठ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पता नहीं, थोड़ा ढंग से आप लिखिए। वॉइस मैसेज से होगा। ठीक। प्रैक्टिस कैसे करते हैं सर? आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हिंदी में लिखने के लिए? सर कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं, उसकी भी मैं अभी वीडियो में लिंक पहुंचा दूंगा। टाइम नहीं मिला, मैंने अभी थोड़ा समय पहले बताया था, कुछ इश्यू हुए थे। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिस वीडियो में आपको यहीं पर हिंदी कीवर्ड मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, विंडो और स्पेस जैसे ही दबाता हूँ तो मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको, ये आ जाता है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, सबसे नीचे वाला हिंदी है। जितनी बार मैं विंडो को प्रेस करके रखा हूँ, वो स्पेस में जितनी बार दबा रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। तो ऊपर ये इंग्लिश है और ये नीचे हिंदी है। कितने में काम हो जाता है। तो ये मिल जाएगा, इसी गूगल सीट पे मिलेगा आपको, डोंट वरी। सर इसका फिल्मोरा इंस्टॉलेशन का भी वीडियो है, वो भी मिल जाएगा आपको। बताया मैंने अभी, सबको पता है कि वो 2 GB की फाइल है, उसकी लिंक यहाँ पर है, आपको एक्सेस अभी नहीं है। मैं उसको ओपन सोर्स में भी डालूंगा, आपको एक्सेस भी मिल जाएगा, और कम से कम उसमें MB में वो आपको वीडियो पूरी तरह मिल जाएगा। जी सर। हाँ, भूमना जी बताइए, बोलिए क्या कर रहे हैं। सर अभी आप बता रहे, हम सुन रहे, लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं तो याद नहीं रहता। सर ये शीट आपके पास है, जो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं सारी एक्टिविटी है यहाँ पे, ये ऐसा सीट। हमको प्रैक्टिस चाहिए ना, प्रैक्टिस कैसा करना? प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में पिछले 3 सेशन में प्रैक्टिस कराते आ रहा हूँ सर, बताया मैंने इसका कैसे करना है, और मैं दोबारा भी करवा दूंगा ये। नहीं सर, 3 सेशन जो हो गए हैं उसमें आपको मैंने कुछ जीरो से लेके पूरी स्क्रिप्ट बना के ऑडियो तक पहुंचाया है। आप उसमें कहाँ थे मुझे नहीं पता, आप कम से कम रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते थे। तो उसमें बताया है, आप वैसा वैसा कॉपी करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते थे, लेकिन आपके पास वो समय नहीं था या आप थे ही नहीं, उस वजह से वो चीजें मिस हो गई। नहीं आप सर, वो लोग प्रैक्टिस देखिए करना सर तो मीटिंग कैसा में करना? कितने हैं, लोग देखिए सर मीटिंग में कितने सारे हैं। ठीक नहीं है। सर, अभी आप बता रहे, हम सुन रहे, जी वो रिकॉर्डिंग में सुनते। जी हमारा जी। प्रैक्टिस मारने के लिए क्या, कौन सा लेना? बिजनेस कुछ भी जानते नहीं, हमारा पास बिजनेस कोई भी नहीं है। अच्छा बगैर बिजनेस प्रैक्टिस। कैसे कर सकते हैं? जी। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। वो लोगों के पास, उनका पास बिजनेस है, वो कुछ हम्म। कोशिश कर रहे हैं। सर उन्हें उन्हें जिन्हें समय हो गया, यहाँ पे पुराने और नए सभी लोग हैं। ठीक है, हम्म। आपको उतना समय नहीं हुआ इसलिए वो चीज़ें आपको नहीं मिली। समय जैसे ही होगा वो बिजनेसेस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्या हुआ, आप कोई भी अपने एरिया का कोई भी दुकानदार उठा लो, आपका कोई फ्रेंड हो या जानने वाला हो, उससे जानकारी लेकर आप ऐड बना दो।
हमारे आसपास सब कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे दिया है इसमें क्या मांगा है? बिजनेस नेम, बिजनेस एरिया, बिजनेस अबाउट, किस चीज़ का बिजनेस है, उसकी स्पेशलिटी या फिर ब्रांड की स्पेशलिटी। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। वो तो आप बिजनेस प्रैक्टिस, बिजनेस है आपके चारों तरफ है। आप तो एक डमी बिजनेस बना लीजिए, खुद से सोच लीजिए आप, कोई भी डमी बिजनेस। बिजनेस। हाँ, आसपास आपके कितने सारे बिजनेसेस हैं। मान लीजिए टिफिन सर्विस है या कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है। आप उस रेस्टोरेंट का कोई भी मन में नाम सोच के लिख दीजिए, और आप पूरी इस तरह से डिटेल डिटेल बना के भर दीजिए और पूरा ऐड बना दीजिए उसका। वो रेस्टोरेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है ना। क्या? रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी नहीं है। रेस्टोरेंट में क्या होता है सर? अच्छा और शुद्ध खाना होता है वो अच्छे रेस्टोरेंट में। तो मैंने ये भी बताया ना। अभी देखो इसको देखो, इस पे इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? जैसे आपने लिखा, ये दिया आपको, तो ये सीट आपके पास है कि नहीं है? कौन सा सर? ये जो सामने जो सीट दिख रहा है, मैंने इसका एक्सेस दिया है सबको। हाँ, शीट दिया। शीट में कैसा लिखना, वो इस्तेमाल कैसा करना समझ में नहीं आ रहा वो। बताता हूँ। देखिए, हम्म। पहले मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ, ये हिंदी कर देता हूँ। हिंदी लिखने में थोड़ा सा कभी कभी वो पूरा ये रहता ना, अंग्रेजी का रहता ना, इसलिए हिंदी मेरे ढूंढ के पास करना पड़ता। आइडियाज काफी रहते हैं। देखो, ये लिख दिया अपन ने। अब इसको उठाया, कॉपी किया। नहीं सर, गूगल शीट कैसा डाल से उसमें आप लिंक दिया ना, लिंक को ओपन कर दो, आ जाता वो। ठीक है। आया। उसमें हाँ, कैसा अपन टाइप करना वो। इसमें आप टाइप नहीं कर पाओगे। इसमें आप क्या कर पाओगे? आपको जो भी यहाँ पे लिखा है, जैसे पहले यहाँ पे क्या लिखा था? ये गूगल लिखा था शीट में जो एम्प्टी था सर। नहीं नहीं, एम्प्टी नहीं है। हाँ। तो फिर आपने शीट पे लिया नहीं यार, या देख नहीं पा रहे हो आप? गूगल शीट में यही पूरा डेटा आपको दिखेगा। ये लाइन के ऊपर का। हाँ, ये जो दिख रहा है ना सारा आपको गूगल शीट में दिखेगा। ठीक है, अभी दिया ना, देखता हूँ। इससे पहले दिया था आप उसमें हाँ, अब आपको क्या करना है? ये हाँ। उठाओ आप, ये पूरा आपने डेटा उठाया, हाँ। ठीक है, इसको कॉपी किया, ठीक है। अभी का भी करना। वो हाँ, पार्ट में है मुझे। क्या? वो बिजनेस नेम, बिजनेस एरिया, बिजनेस के बारे में, अबाउट बिजनेस, उसका स्पेशलिटी, उसका जी पता। जी जी जी। ये पार्ट है मेरे को। आपके आसपास कोई रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट बोलते भी मुझे पता नहीं सर। एक रेस्टोरेंट का आप नाम पता कर लो खाली, हाँ। ठीक है। देखता हूँ, बाजार में जाके ढूंढना पड़ता ठीक है, हूँ। हाँ, तो यहाँ पे लिख देना आप रेस्टोरेंट, यहाँ पे हाँ। लिख देना उसका एरिया, हाँ। ठीक है। यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम, जो नाम हो उसका, हाँ। ठीक है। यहाँ पे उसका एरिया, यहाँ पे लिख देना रेस्टोरेंट बिजनेस, हाँ। ठीक है। यहाँ पे क्या करना? इस जगह पे आप रेस्टोरेंट करके इसको कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल देना। सो हम्म, आपको ये एरिया मिल जाएगा। ये वो डेटा के अच्छे रेस्टोरेंट की खासियत क्या होती है मिल जाएगी, तो यहाँ आप कॉपी करके डाल देना, हम्म। ठीक है। अच्छा। इसमें ब्रांड स्पेशलिटी में। रेस्टोरेंट के बारे में चार्ट जीपीटी से मांग लेना। हाँ, ठीक है। किसी बिजनेस की जानकारी, जैसे आपको नहीं पता है कि एक बिजनेस की 5 अच्छी बातें बताई, इसमें देखो साफ लिखा है, ज्वेलरी शॉप की 5 अच्छी बातें बताई। यहाँ पे रेस्टोरेंट लिख देंगे तो क्या करेगा वो? इंडियन रेस्टोरेंट की 5 अच्छी बातें बताइए जिससे ग्राहक आकर्षित हो। ठीक है, मैं इसका स्क्रिप्ट तो बना के यहाँ वो आपको भेज हाँ, दूंगा। ब्रांड स्पेशलिटी में डालना है आपको, ठीक है। और ये एरिया खाली छोड़ देना है ये पूरा।
कौन सा? स्पेशलिटी हो ये उन जगह पे यूज होता है जो प्रोडक्ट नया होता है मार्केट में। तो हम हाँ। प्रोडक्ट को भी हम ज्यादा हाईलाइट करना होता है तो उस जगह पे भरना होता है, नहीं तो हमें क्या करना है, ये पूरा हम जो कॉपी करके अपने उस पे ले जाएंगे और ये वाला एरिया हम डिलीट कर देंगे। हम्म। ये बीच में ये चार्ट करते, वो मेरा दिक्कत हो रहा देखने को, स्क्रीन देखने को। कहाँ दिक्कत हो रहा ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा, कोई भी चार्ट करते ना, है? वो चार्ट पर स्क्रीन के ऊपर आ, स्क्रीन बराबर नहीं दिख रहा वो। अच्छा, हाँ। देखिए सर, वहाँ पे इशू थोड़ा सा टेक्निकलिटी का है कि मैं अभी कितनी स्क्रिप्ट फ्रेंडली बना उन देता चीज़ों हूँ। को लेके। मैं एक स्क्रिप्ट बना देता हूँ, जी बना के आपको भेजता हूँ मैं। जी जी, आप करिए, प्रयास करिए। हाँ। आप मेहनत करेंगे चीज़ें होंगी, थोड़ा आपको भिड़ना पड़ेगा उसमें जो समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा आसपास के जो भी आपके हों। इसलिए 3-4 दिन से आप क्लास बता रहे, हम्म। लेकिन सुन रहा हूँ, हरिकथा ये सुन रहा हूँ, जा रहा हूँ, कुछ तो प्रैक्टिस में रहना बोल के आज पूछा मैं। जी, हाँ, खाली पूछा मैं प्रैक्टिस हो कल जाएगा क्लास। सर, प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी, ठीक है, लाइव प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, आप क्या करेंगे, हाँ। आपसे ही प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो भी बना सकता है, तो बाकी सब लोग उस चीज से मोटिवेटेड हो जाएंगे, है ना। ठीक है सर। ठीक, ओके। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके सर, वेलकम। शर्मा जी। गुड इवनिंग सर। हेलो, वॉइस नहीं आ रहा है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शर्मा जी, बोलिए। सर ऑर्डर सिटी के बारे में तो मुझे अच्छे से बताया था क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। डाउनलोड हो गया आपका? हाँ डाउनलोड का कर लिए हैं। डाउनलोड कर लिया आपने? हाँ। बस, उसमें एक तो प्री सेट है मेरा आपके पास, बाकी ऑर्डर सिटी में कुछ नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि अच्छा वॉइस ओवर को सेट करने के लिए क्या सेटिंग लगेंगी। तो यूट्यूब पे आपको 5 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, 5-6 मिनट का, उसमें बताएं अलग अलग सेटिंग बताई जाएंगी। और आप तो स्मार्ट हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, मैंने आपके कंटेंट भी देखे हैं, अच्छे हैं। सो आप फटाफट उसको सीख भी जाओगे। और मेरा खुद का प्रीसेट है, वो भी मैं दे रहा हूँ। मैं यहीं पे उसको इस शीट पे पेस्ट कर दूंगा। तो जिसको मेरा प्रीसेट यूज करना है वो प्रीसेट यूज करके डायरेक्ट भी बिना सेटिंग के सीधा माइक्रो पे क्लिक करके भी कर लेगा। ठीक है। जी जी, होंगी सर। थैंक सर ओडासिटी का प्रीसेट चाहिए और वो लोड कैसे करेंगे वो सर बता दीजिए। प्रीसेट तैयार है। मैं ऐसे यूट्यूब से एक बार प्रीसेट तैयार किया था लेकिन वो सेव नहीं कर पाया सर उसको। प्रीसेट कहाँ पे सेव होता है, मैं दिखा दे रहा हूँ। नहीं नहीं, प्रीसेट लोड कर जैसे आप बोल हाँ हाँ, मैं लोड लोड सेट है कैसे तो वो करना लोड है, करना पड़ेगा ना उसमें। अरे नई वॉइस में उसको हाँ कैसे हाँ करना है, ठीक है, वो ही बता दे हाँ रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, वही चीज लाइक दोनों बता स्क्रीन, दीजिएगा उसके बाद। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। जी, ये ऑर्डर सिटी है, ये हमने उठा के ये डाला ठीक है सर। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, हम्म। अब ये हमारी स्क्रिप्ट है यहाँ पे। हम्म। आदि ये हम्म। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि जिंदगी भर की यादें होती हैं। ठीक है, अब ठीक। हमें कहाँ जाना है, टूल्स पे, टूल्स में। अप्लाई मैक्रो। तो यहाँ पे आपको आपका प्रीसेट मिलेगा, अगर आपने अच्छा नीचे में। लोड कर दिया, वो कर दिया है, सेव कर दिया है हाँ। तो। ओहो। अगर न्यू ठीक सेव है, करना हो तो। तो यहाँ मैनेजर पे जाते हैं। अच्छा मैनेजर पे जाके हाँ, न्यू न्यू। करते हैं और एक एक चीज को आप ऐड करते हो यहाँ पे, वो आपका एक अच्छा प्रीसेट बन जाता है। तो आप वो गूगल शीट पे दोगे और वो हमको मतलब सेव करके रखना है और फिर यहाँ पे इंसर्ट करना है कभी हाँ, कभी। यहाँ पे इंसर्ट करना है, जैसे आप ओके इंपोर्ट ओके। करो ना, ये इंपोर्ट हो गया। यस तो यस मैंने जो यस। फाइल दी, आपने इंपोर्ट पे हाँ क्लिक किया हाँ। और आपने डेस्कटॉप पे आपने डाल के रखी थी, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट हम्म। किया, ओपन कर दिया, अब प्रीसेट हम्म। आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर आप ठीक है, हमको और उस पे गूगल शीट पे दे दीजिएगा हम सेव करके रखेंगे उसको। जी जी जी, ठीक। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम।
हाँ जी, बड़ा लंबा पूछा है आपने। क्या पूछा है सर? एक रिक्वेस्ट है कि आपसे रोज कोई ना कोई वीडियो रिव्यू क्वेश्चन भेज कर रहे हैं। हाँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन ये सब चीजें ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी। बस एक सेशन है और बस खत्म। शुरुआत में क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो शुरुआत में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेके चलना पड़ता है, ताकि वो जो सिलेबस है अपना, वो उसको पकड़ पाए हैं कि लोग नहीं पकड़ पाए। और हमने गाड़ी बढ़ा दिया कि कोई बैठ ही नहीं पा रहा है। इसलिए शुरुआत में थोड़ा हमें लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अदरवाइज फिर उसके बाद जब बढ़ेंगे आगे तो सब बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा मेच्योरिटी पकड़ लें लोग, उसके बाद फिर हमारी स्पीड बढ़ेगी। अभी स्पीड बढ़ाएंगे तो कोई गाड़ी में बैठ ही नहीं पाएगा। और बैठ जाएंगे कुछ लोग, कुछ लोगों के लिए तो नहीं है ना, सभी के लिए सिस्टम। चलिए ठीक है। और कोई इशू स्क्रिप्ट को लेके? क्योंकि जितने इशू जो यहाँ पे बता दिए हैं वो रिपीट ना करें। रिकॉर्डेड सेशन में भी आप इसको दोबारा सुन सकते हो। रिकॉर्डेड सेशन भी बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, भगा भगा के मैं देखना पड़ता है जब हम बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, वही आंसर हम लोग करते हैं। इसके अलावा और कुछ है? मैं चैट खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ। सीट सबको मिल गया है? डैनियल जी कह रहे हैं आप अपना चैट ओपन कर लो। चैट तो ओपन ही है। चलो चैट से नहीं आते हैं, चैट से नहीं आते हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं, वाकई में इस मीटिंग का जो समय खराब नहीं करेंगे, मतलब जो जो आप पूछे हैं, बाकी इस सेशन में वो चीजें ना बताई गई हों, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस जो वाकई में इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस करिए अभी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। और जो भी लोग क्वेश्चंस क्लियर कर चुके हैं अपने, वो अपने हैंड डाउन कर लें। सिर्फ वही लोग हैंड रेज करें जो अभी इनके क्वेश्चंस रह गए हों और सही हो, जेन्युइन हो। मधु जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर, गुड इवनिंग। आपका जो टाइम में क्लास होता है ना, उस वक्त मैं अवेलेबल नहीं रह पाती, इसलिए मैं आपका लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर सकती। आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो क्लास है उसी से ही मैं कवर करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम होता है कि जो लाइव सेशन में आप देते हैं वो मुझे नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे एक अब रिक्वेस्ट मिलेगा कर। मैम, अब मिलेगा, अब मिलेगा। पहले थोड़ी सी हो गई थी मिस्टेक्स, अब मिलेगा। हाँ और अभी सब शुरू हुआ है, कुछ अभी निकला नहीं है बाहर। जो कुछ है सर, ठीक है। एक क्वेश्चन है। फिल्मोरा का जो अपने सॉफ्टवेयर के लिए बोले थे वो हम्म। पहले हम लोगों को सूरज सर ने दिया था एक वर्जन 12। वो ही हम्म। ठीक है या आपने कोई और वर्जन दिया है? अभी वो 12 वर्जन पर ही काम कीजिए सब लोग। और जैसे ही थोड़ा सा आप लोग अच्छा सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो फिर हम्म। उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस करना होगा आपको। हाँ साल भर का एक पैकेज मिल जाएगा आपको जब पेड प्रोजेक्ट लेने लगेंगे। हाँ तो आपको 1 ईयर का मिल जाएगा लगभग 800 to 900 में। हाँ, क्योंकि 12 वर्जन ही मेरे जो सिस्टम है उसमें इंस्टॉल किया हुआ है, हाँ, उसी से लेटेस्ट ही। मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी लेटेस्ट की जरूरत नहीं। अभी आपको सीखने के लिए पर्याप्त है वो टॉयल। अभी आपको पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मैं उसमें नहीं सर, मैं यही पूछ रही थी कि आप अ, जो वर्जन जो सॉफ्टवेयर आपने बोला था कि इंस्टॉल करने के लिए, जी वो जी। ये वर्जन है और अदर कोई वर्जन है?
यही पूछना नहीं, था। ये यही वर्जन है, सामने है जो लिंक मैंने दिया है, वही वर्जन है। सर जी। मैं जस्ट ज्वाइन किया हूँ, इसलिए मैं आपने इनबॉक्स में क्या क्या दिया, चैट में क्या क्या दिया है मुझे नहीं आया। एक बार और एक बार दीजिएगा प्लीज। और जो आप सीट आप सीट के। आपने हम्म। आपने गूगल शीट एक्सेस ले लिया है? नहीं सर, मैं जस्ट लौटी हूँ, जस्ट आपके साथ बातचीत करने के लिए थोड़ी आगे मैं लौटी हूँ। ठीक है, मैं ग्रुप में भी डलवा दूंगा इसको, हाँ और अभी सर। मैं आपको चैट में भी दे रहा हूँ हाँ फिर सर। से। सो और सर एक्सेस और एक बात है। ले लो। हाँ जी। पिछले पिछले क्लास का जो रिकॉर्डिंग है ना, वो लास्ट 15 मिनट का ही आया है। मैं तो ज्वाइन नहीं हो सकी। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी पूरा नहीं हुआ है, उसका क्या सॉल्यूशन है कोई सर? कोई मैम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कवर करवा दूंगा आपका। मैं हूँ, हाँ कोई दिक्कत सर, नहीं है। ये। आप अभी अभी जो लिंक दी गई है ना, उस लिंक को आप सेव कर लो अपने किसी व्हाट्सएप पे कहीं भी। हाँ ये सर। लिंक आपको ये जो शीट है ना, शीट मिल जाएगी आपको, और इस शीट पे ये देखो, ये फिल्मोरा दिख रहा है होगा आपको, फिल्मोरा इंस्टॉलेशन की वीडियो दिख रहा है। ठीक है, सारी जरूरी चीजें इस सीट पे आपको मिलेंगी। सर आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? ये लो। सर कुछ देर ये मीटिंग को कंटिन्यू करें, मैं ये कॉपी कर सकूं। जी, अब कर लो आप। हाँ, नंबर अभी तक नहीं आया सर। आगे मैं आगे बहुत अरे। कोशिश किया हूँ, लेकिन हाँ, आपका नंबर नहीं मिल सकी मुझे। ये सामने रखा, आप सीट पे रखा, जो चाहे जो भी चाहे ले सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए मैम, टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं। सर सर नंबर नहीं मिला अभी तक। लीजिए, चैट पे ले लीजिए। ठीक है। हाँ सर। ठीक। थैंक यू सर। ओके। चलिए, अब क्वेश्चन आंसर थोड़ा रोकते हैं, अपन सेशन आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब क्लोज होने वाला है, 5 मिनट का ही समय रह गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर हैं? सब लोग रिप्लाई कर दे फटाफट। नो किसका आया है? प्रमोद जी का। ठीक है, सभी का यस चल रहा है। फटाफट यस 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 करते जाएं, जल्दी करते जाएं, स्पीड लगाएं, एक्टिव रहें थोड़ा सभी लोग। अनम्यूट तो कर देंगे सर, बात तो बताइए क्यों, टाइम तो बचा नहीं है, कल भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं याददाश्त के लिए लिख लेता हूँ, ऑर्डर सिटी का भी लिंक यहीं पे दे दूंगा, ठीक है? आप लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मत करो, मेहनत करोगे तो क्या, आप थोड़े से जुगाड़ू स्वभाव के होगे ना, तो एडवर्टीजमेंट में जल्दी अच्छे से सर्वाइव कर जाओगे, खोज लेना, पता लगाना। क्लास के बारे में बात करनी है, मनोज जी, हैंड रेज है आपका? बोलिए मनोज जी। हेलो। जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो परसों वाली क्लास हुई थी, 14 मिनट की रिकॉर्डेड क्लास आई थी, क्या इतना ही हुआ था सर? नहीं, थोड़ा लंबा था, लेकिन तो हाँ, सर मैंने पूरा फंडामेंटल था, कुछ सेशन कुछ आगे विशेष बढ़ा नहीं था। सर लाइव में कुछ अटेंड नहीं नहीं कर निकला पाता उसमें हूँ। किसी का, कुछ नहीं निकला किसी का। अब रिकॉर्डिंग चालू है, सारे सेशन मिल जाएंगे, और जी अगर जी। कुछ छूटता है तो मैं पर्सनली आपका कवर कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं छूटा है सर। ठीक है। ठीक है सर, मैं रिकॉर्डेड क्लास ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव हम्म नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, ड्यूटी ये पे जो रहता आप हूँ ना देख सर। रहे हो ना, ये स्क्रिप्ट देख रहे हो ना, ये स्टार्टिंग है, स्क्रिप्ट ही उसका वो है सोल। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके। और ऑडा सिटी का सर प्रीसेट भी मुझे चाहिए था। वो मैं सब यहीं पे डाल रहा हूँ, ये ठीक है देखो, सर। याददाश्त के लिए सब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे।
ओके सर, मैं थैंक यू खाली फॉर। वक्त में ये सब काम कर दूँ। ओके, वेलकम। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लास को एंड करना चाहिए कुछ काम की बातें बता के। हम्म ये डेटा जैसे हमें मिलेगा हम इससे अच्छी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, और ये जो है ना इसका जो फॉर्म, ये फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। जहाँ से आप डेटा बना सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो फॉर्म की ज़रूरत नहीं, आप सीधा उनसे व्हाट्सएप पर भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक खाली ये फॉर्मेट बना लो, खाली ये इस तरह का, और इसमें ये भी लिख लो, दोनों चीज़ें। ये आपने कॉपी किया, और व्हाट्सएप पे अगर किसी अगर आपने डाला, राय सर को भेज देता हूँ जैसे मैं। तो ये इस तरीके से पहुंच जाएगा, सामने वालों को समझ में आ जाएगा उसे क्या क्या चीज़ें भेजनी है। क्लियर? कुल मिला के आपको डेटा चाहिए इस सीक्वेंस में, ताकि आप यहाँ पे लिख सको। ठीक है, और अपनी एक सीट में खुद की, ये तो आपकी शेयर वाली सीट है जिसमें आपको सिर्फ देखने की ही परमिशन है। ठीक, लेकिन इसको आप कॉपी कर सकते हो, उस डेटा को, उस डेटा को कॉपी करके आप, जब ये पूरा डेटा बन जाता है, जैसे पर्टिकुलर एक कस्टमर है उसके लिए आपने ये डेटा उठाया इस तरीके से, कि सबसे पहले आपने लिखनी है स्क्रिप्ट, दूसरा फिर ये आपको डेटा चाहिए, ये आपको डेटा मिला। अब उसके सामने जो जो जानकारी है वो आप लिखते जा रहे हो। आपका डेटा जैसे ही पूरा हुआ, तो आपने क्या किया, ये पूरा उठा के कॉपी करके कहाँ पहुंचे हम, यहाँ। और हम यहाँ जब पहुंचे तो अपन ने क्या हुआ, हाँ, ये डाल दिया। देखिए, इसने इंग्लिश में लिख दिया, क्योंकि ये खुद भी नहीं समझ पा रहा है कि इसको बोलना कैसे है। सो इंग्लिश में लिखा, सो इंग्लिश में। अब इसकी जगह आप जो है हिंदी आप लगा सकते हो। बाकी आपको ये मिल गया, देखो, हुक मिल गया, होल्डर मिल गया। घर हो या सपना, नींव मजबूत होगी तो भरोसा उतना ही मजबूत होगा। क्या आप भी सोच रहे हैं साधारण ईंट और फ्लाई ब्रिक्स में क्या फर्क है? पेश है सम्राट फ्लैश ब्रिक्स, लोहरदगा का सबसे भरोसेमंद नाम। हमारे ईंट न सिर्फ दिखने में स्मूथ और फिनिशिंग में बेहतर हैं, बल्कि स्ट्रेंथ में भी साधारण ईंटों से कहीं आगे हैं। और सबसे खास बात, इनकी कीमत भी बिल्कुल वही है जिससे आपका बजट भी संभले और घर भी मजबूत बने। आज के मॉडर्न इंजीनियर भी रेकमेंड करते हैं सिर्फ फ्लाई एश ब्रिक्स। लोहरदगा के हजारों संतुष्ट ग्राहक, हमारी पहचान बेस्ट क्वालिटी, मटेरियल, जेन्युइन प्राइस, ऑन टाइम डिलीवरी। तो इंतजार किस बात का, सपनों का घर बनाने के लिए सम्राट फ्लाइस ब्रिक्स। हमारा पता है सदगुरु लोहरदगा झारखंड। ठीक है, ये स्क्रिप्ट रेडी हो गई, हो गई। यहाँ पे जानकारी सही नहीं मिली, लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट रेडी हो गई। स्क्रिप्टिंग क्या है और कैसे करनी है, क्लियर हुआ? एक चीज पूरा क्लियर करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगले सेशन में फिर हम आगे की चीजें कवर करेंगे। वीडियो एडिटिंग की क्लास जो है ना, लगभग 20 दिन मान के चलिए आप, 20 सेशन लगेंगे, हो जाएगी कंप्लीट। क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल पे भी जाना है हमें, पहले हम बेसिक पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे। यस 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 करते जाएं सब लोग।
ठीक है, इसके साथ अपन सेशन को यहीं एंड करते हैं, 5 मिनट हमारे ज़्यादा ही हो चुके हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू ओके सर। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। 10 सेकंड के लिए एक सवाल था। सर अभी ना पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई आप बात एक नहीं। काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल लगभग सबके हो चुके हैं। आप प्राइवेट में मुझे क्वेश्चन डाल देना, व्हाट्सअप नंबर सभी के पास है लगभग, है ना? ठीक है, थैंक यू सर, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर आपको भी। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय 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 थैंक यू सर। बाय। ध्यान रखें सभी लोग, 4 बजे कल क्लास होगी, थैंक यू ऑन सर। टाइम आए और सारी जी चीज़ें सर। लाइव में कवर करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। सभी लोग अपने कैमरे ऑन रखें, बढ़िया तैयारियां होके, बढ़िया एक्टिव होके स्टार्ट करें क्लास, अच्छा रहेगा। आप लेटे लेटे रहेंगे ऐसे दिमाग में जाता नहीं है कुछ, तो जितना एक्टिव रहेंगे उतना फास्ट जाएगा। ठीक है, सभी लोगों के लिए गुड बाय। बाय सर। थैंक यू बाय सर। बाय बाय। बाय सर।